इस हफ्ते के राह मन की मैं मिताली चेतना एम्पावरमेंट फाउंडेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। 1989 की बात है। आर्मेनिया इस देश में 8.2 रिश्टर स्केल का भूकंप आया था। 30,000 लोगों की जान आंख झपकने के पहले चली गई। चारों तरफ के घमसान के बीच एक चर्च के पुजारी ने अपने पत्नी को सुरक्षित स्थान पर भेजा और अपने एक लौते बेटे को देखने के लिए वह स्कूल के पास दौड़े, लेकिन स्कूल की इमारत मलबे में तब्दील हो गई थी। अपने आप को जैसे तैसे उन्होंने संभालते हुए अपने बेटे को दिया हुआ वचन याद किया, कुछ भी हुआ तो ध्यान रखना, तेरे पिता तुझे मदद करने जरूर पहुंचेंगे। यह याद आते ही उनकी आंखें पानी से नम हो गई। मलबे का ढेर देखकर उनकी सारी आशाएं खत्म हो गई थी, लेकिन बेटे को दिए हुए शब्द बार बार उन्हें याद आ रहे थे। रोज सुबह अपने बेटे को स्कूल की कौन सी दिशा में छोड़ते थे, इस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया और उस पर से उन्होंने अंदाजा लगाकर उसके क्लासरूम की जगह ढूंढ निकाली। और अब वहां के मलबे में उनके बेटे को खोजने की जंग शुरू हुई। कई रोते हुए माता पिता उनके आसपास आकर खड़े हुए। कई माता पिता ने उन्हें समझाकर उस मलबे के ढेर से अलग करने का प्रयत्न किया। उनके कानों में अलग अलग दिशाओं से आवाज आ रही थी, अभी तो बहुत देर हो चुकी है, शायद ही कोई बचा होगा, अब आप कुछ नहीं कर सकते, इससे अच्छा घर पर जाइए, सत्य को स्वीकार कीजिए, ढूंढने का अब कुछ भी फायदा नहीं है। सबका सुनकर उन्होंने सभी को एक ही सवाल किया, अभी इस वक्त आप कुछ मदद कर सकते हैं? इतना पूछकर फिर से वह मलबा निकालने में लग गए। अब अग्निशामक दल के अधिकारी वहां पहुंच गए। अरे भाई, सब जगह आग लग रही है, आप यहाँ धोखे में हैं, हम देखते हैं आगे क्या करना है, आप बस घर पर जाए। एक अधिकारी ने जब उन्हें यह सलाह दी, तब फिर से एक संवेदनशील और चिंताग्रस्त पिता ने एक ही पूछा, अभी इस वक्त आप कुछ मदद कर सकते हैं? तभी पुलिस आए। उन्होंने उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि अभी आप बहुत क्रोधित हैं, शांत हो जाइए और सब कुछ खत्म हो गया है, इसको स्वीकार कीजिए। आप खुद के साथ हमारी भी जान जोखिम में डाल रहे हैं, यहाँ का सब कुछ हमारे पर छोड़ दीजिए। उन्होंने उनको भी फिर से यही सवाल किया, अभी आप कुछ मदद कर सकते हैं क्या? कोई भी आगे नहीं आया। बड़ी धैर्यता से मलबे का एक एक पत्थर वह हटाते गए। वह अपने आंखों से देखकर तसल्ली करना चाहते थे कि बेटा मृत है या जीवित है। बिना रुके 8 घंटे वह मलबा हटा रहे थे। 8 के 12, 12 के 24 और 24 के 38 घंटे बीत गए। 38 घंटों के बाद एक बड़ा सा पत्थर उन्होंने हटाया और उनके बेटे की आवाज उनके कान पर आई, पापा मैं यहाँ हूँ। मेरे साथ में अटके हुए बच्चों को मैं तसल्ली दे रहा था कि घबराए नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर भूकंप से आप बचे होंगे तो आप मुझे जरूर ढूंढकर मेरी जान बचाओगे, क्योंकि आपने मुझे वचन दिया था कि कुछ भी संकट आए लेकिन आप हर वक्त मेरे साथ रहेंगे। आपने अपना वचन निभाया पापा। आंखों में आए आनंद के आंसू को पोंछते हुए पिता ने पूछा कि यह सब कुछ कैसे हुआ? बेटा बोला, क्लास के 33 बच्चों में हम 14 बच्चे यहाँ पर अटक गए, बहुत ही डरे हुए, भूख और प्यास से व्याकुल हैं, लेकिन परमात्मा ने आपको भेजा। स्कूल जब गिर गई थी तो मलबे के इस हिस्से में एक छोटा सा टनल तैयार हो गया था, इसी के नीचे हम सब सुरक्षित हो गए। पिता बोले, चलो बेटा मैं तुम्हें ऊपर निकालता हूँ। नहीं पापा, पहले इन बच्चों को निकालिए, क्योंकि मुझे तो आप बाहर निकालने वाले ही हैं, इसकी गारंटी है। कुछ भी हुआ तो आप मेरे लिए भाग कर आएंगे, है ना पापा? अनेकों की ना सुनने के बाद अपना इरादा बदलकर जिंदगी का मोड़ बदलने वालों की दुनिया में भीड़ पड़ी है, और सलाह देने वाले जितने जरूरी हैं उससे अनेक गुना समय पर मदद पहुंचाने वालों की कीमत है। क्या हम खड़े होते हैं समय पर मदद के लिए? इसी सवाल के चिंतन के साथ हम फिर मिलेंगे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, इस हफ्ते के गाइडेड मेडिटेशन को भी एंजॉय कीजिए। थैंक यू।